नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर इमरान अली साहब मौजूद है कसूर के, और उनके साथ DPO सुखेरा साहब भी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ये बताइए कि अभी मौजूदा कसूर में जो सतलज की क्या कंडीशन है और 24 घंटे कितने इंपॉर्टेंट है। जी थैंक यू। एज़ ऑफ नाउ जी हमारे पास कॉन्टीन्यूड एक सैलाब भी रेला चल रहा है 2,70,000, और हमारा जो मैक्सिमम रेला आया था वो 29 की शाम को था, 3,85,000 क्यूसेक आया था। आपके सामने है कि हमारी काफ़ी ज़्यादा आबादियाँ 148 मौज़े हैं जहाँ पे पानी फिर के चला गया है। तकरीबन 80 के करीब हैं जहाँ पे पानी खड़ा हुआ है इस वक्त भी, और इसी स्टेटस पे है। अभी जिस जगह पे हम मौजूद हैं आप देख सकती हैं कि जितना हमारा राइट बंद है वो सारे का सारा अंडर स्ट्रेस ऑफ वाटर है, एंड दैट इज़ ऑन गोइंग फॉर लास्ट 12 डेज। तो अब ये कसूर में बताइए कितने देहात हैं जो मुकम्मल तौर पर ज़ेरियाब हो चुके हैं पानी से। जी बेसिकली क्योंकि पानी का बहाव बढ़ता चला गया विद एवरी पासिंग डे, तो 148 अफेक्टेड हैं, जबकि हमारे पास तकरीबन 83 के करीब जो हैं जो कि देहात के अंदर पानी यानी आबादियों के अंदर पानी एंटर हो गया। फिर कुछ हमारे पास ऐसे हैं जहाँ पे पूरा पूरा गांव उसके एक्सेस में आ गया, वो तकरीबन 46 के करीब हैं इस तो वक्त। अब तक अगर मैं कहूँ कि इब्तदाई नुकसानात का तखमीना क्या होगा। जी ये तो बेसिकली डैमेज लॉस असेसमेंट में आएगा, इसमें 3 किस्म के आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक लाइफ लॉस हमारे पास कोई रिपोर्टेड नहीं है, जबकि हमारे पास लाइफ स्टॉक में भी कोई हमारे पास लॉस रिपोर्ट नहीं हुआ। लेकिन अगर आप बात करें प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी मींस कि उधर फसली खड़ी हुई थी, और दूसरा जो घर, जब पानी वहाँ से निकलेगा तो असेसमेंट डैमेजेस की होगी कि क्या चंद दीवारें गईं, क्या पूरे घर वॉश आउट हुए, क्या दरिया बुर्द हुई ज़मीन कितनी। इसलिए क्योंकि हमारा जो सेंट्रल रीजन है कसूर 2 जिसको हम कर रहे हैं, नजाबत का एरिया, वहाँ पर हमारा बहुत ज़्यादा हुआ जो दरिया बुर्द हुई ज़मीन। ठीक, और ये साथ में फ्लड रिलीफ कैंप्स भी हैं, अद्वियात भी हैं। मोस्टली यहाँ पे किस किस्म की शिकायत आ रही हैं। मैडम यहाँ पर बेसिकली ये पूरा ज़िला, जैसा अभी हम खड़े हुए हैं लाइफ स्टॉक कैंप पे, पूरा ज़िला 100% वैक्सीनेटेड है मौसमी बीमारियों के लिए। इसके बावजूद जिस वक्त हमने कैंप्स इस्टेब्लिश किए, तो आप ये देख सकती हैं कि हमारे पास तकरीबन 9 के करीब लाइफ स्टॉक कैंप्स हैं। इसमें वो कैंप शामिल नहीं है जो फॉडर कैंप्स हैं। फिर इसमें 4 के करीब मोबाइल कैंप्स हैं। वो मोबाइल कैंप्स हर गांव में जा रहे हैं। ये 148 गांव सारे इन्होंने किए। जब पानी ऊपर आया तो अभी उसकी बैक एंड पे एज रिलीफ इस्टेब्लिश होते जाते हैं। इन्होंने तकरीबन ये देखिए 76,500 हैं जो यहाँ के इस एरिए के वैक्सीनेटेड एनिमल्स थे। 17,464 हैं जिनका इन्होंने मुख्तलिफ बीमारियों के लिए, जो कि इनके एनिमल्स की होती है, तरह मुँह खुर की बीमारी है, बुखार हो जाना। चूँकि मेरे साथ मौजूद है तो मैं फ़ायदा भी उठाऊंगी। अभी मैं बात करके आई हूँ जो इफेक्टीज़ हैं, जो सताए हुए हैं, उनको बस एक शिकायत है कि हमें राशन का प्रॉब्लम आ रहा है। दूसरा मैं एक और चीज़ देख रही थी कि वैक्यूएट नहीं कर पा रहे, वो करना ही नहीं चाहते, उनका वो घर बाहर है। तो उससे ज़्यादा सारी सिचुएशन को कैसे हैंडल कर। मैडम सबसे पहले तो ये है कि हमने पूरी कोशिश की कि औरतें और बच्चे कम से कम बाहर आ जाएं। हमारे पास यहाँ पे जो पीछे एवैक्यूएशन कैंप्स हैं एज ऑफ नाउ तकरीबन 650 की तादाद पे चल रहे हैं, जहाँ पे 3 टाइम का खाना प्रोवाइड किया जा रहा है और तमाम अदर फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जा रही हैं। सेकेंडली, यहाँ पर हमने 3 किस्म की प्रोविज़न देनी थी। एक कुक्ड फूड पर प्रोविज़न देनी थी, जो कि अभी इंशाल्लाह आपके सामने, जैसे कि टाइम हो गया तो इनको डिलीवरी स्टार्ट होगी हुई है। कुक्ड फूड डिलीवरी क्विक मोड था हमारा। फिर हमारे पास जो राशन बैग से पर फैमिली, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हमारी तकरीबन पिछले 5 दिन से चल रही है, जब से पानी आबादियों में आना शुरू हुआ है। अच्छा, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन हमारी चली राशन बैग्स की, वो हम बंद के एरिए से भी कर रहे हैं और अंदर जाके भी कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ये इतना वास्ट है कि हो सकता है कि कुछ अनअटेंडेड हो। उसमें मेरी आप सबसे भी ये रिक्वेस्ट है कि हमारा रेस्क्यू 1122 DC कंट्रोल रूम, पुलिस कंट्रोल रूम यही काम कर रहा है। इवन रात के 12 बजे भी अगर कोई आप हमें डिस्ट्रेस कॉल देंगे, हम फूड भी लेके आएंगे, राशन भी लेके आएंगे। क्योंकि अभी यही इतलात आ रही हैं कि मे बी भारत की तरफ से मजीद पानी का रेला छोड़ा जाए, और रिस्क में तो है ही कसूर। जी कल अबव एवरेज रेनफॉल्स रिकॉर्ड हुई हैं हिमाचल की साइड पे। पानी और एक्सपेक्टेड ज़रूर है, लेकिन मैं इस मौके का फ़ायदा, इसमें आपने अपॉर्चुनिटी का मैं फ़ायदा उठाते हुए कहूँगा कि आई एम थैंकफुल टू द मीडिया एज वेल। आप लोगों ने एवैक्यूएशन में और हमारी जो पिन पॉइंट करने में इतना साथ दिया है, जिससे आम लोगों को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स उनकी पूरी हुई हैं, एंड आई एक्सपेक्ट द सेम। ठीक, आपकी इजाज़त से अभी हमारे साथ DPO साहब भी मौजूद हैं, ईसा सुखेरा साहब। आप बताइए, पुलिस
इस सारे मामले को किस तरह से लेके चल रही है और कैसे हेल्पफुल हो रही है और आवाम को रिलीफ देने में। जी मैडम, अभी हम कोइंसिडेंटली पुलिस कैंप पे ही पहुंच चुके हैं। ये हमारी तस्वीर अगर आप देखें तो आप देखिएगा कि किस तरह पुलिस ने रिलीफ और रेस्क्यू की एफर्ट्स की हैं। ये सिर्फ कुछ स्नैपशॉट्स हैं जिनमें हमने बच्चों को राशन की डिस्ट्रीब्यूशन, एनिमल रेस्क्यू, जिस तरह डीसी साहब खुद बोट पर बैठे हैं, साथ हम लोग गए और ये मल्टीपल टाइम्स ऑलमोस्ट डेली बेसिस के ऊपर हम लोग उन गांव तक जा रहे हैं। ये हमारा कुछ इक्विपमेंट है जो कि डिस्प्ले के ऊपर है, जिसके अंदर हमारे मेगाफोन्स, हमारी टॉर्चेस, हमारी प्रोटेक्टिव गियर, हमारे रेन कोट्स, हमारे जो स्टिक्स एनिमल्स को लाने के लिए जिस तरह से हम अपनी अद्वियात, अपनी प्रोटेक्शन, ये हमारे पास जो नफरी खड़ी है अगर आप देखें तो इन्होंने जिस तरह से प्रोटेक्टिव वियर पहना हुआ है, इसके अंदर इनके जो शूज़ हैं, लॉन्ग बूट्स, वाटरप्रूफ, इनके जो रेन कोट्स हैं, जो इनकी अटायर है, ये हमारी अपनी प्रिपेयर्डनेस है जो कि हमने इस रेस्क्यू और रिलीफ के हवाले से की। ठीक। अब अगर हम स्टैटिस्टिक्स और फैक्ट्स एंड फिगर्स पर आते हैं तो आप ये देखिए कि इस वक्त रिवर सतलुज में तकरीबन 2,69,000 क्यूसेक का रेला चल रहा है। हमारे ज़िले को सतलुज एंड रावी दो दरिया अफेक्ट करते हैं। रावी जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट मीडियम फ्लड पर आ चुका हुआ है, लेकिन सतलुज अभी भी एक्सेप्शनली हाई के फिगर्स में चल रहा है। 3 सेक्टर्स के अंदर हमने 22 किलोमीटर के अपने सतलुज की पट्टी को बांटा, जिसके अंदर हमने 9 मजीद सब सेक्टर्स बनाए। इसके अंदर हमने 600 अपने जवानों को तैनात किया। इसमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ बोट्स, एग्जैक्ट कितने सेक्टर्स थे, कितनी बोट्स थी, कितने विलेज अफेक्टेड थे, वो तमाम चीज़ें हमने यहाँ पर लगा दी, जिसके अंदर जैसे डी साहब ने कहा 148 विलेजेस थे हमारे जो कि अफेक्ट हुए। बिल्कुल। रेस्क्यू एवैक्यूएशन के हवाले से अब तक के अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो हमारे 148 विलेजेस में से हमने तकरीबन 76,640 लोग जो हैं इनको या तो रेस्क्यू या डिस्प्लेस, क्योंकि कुछ ऐसे विलेजेस थे जिनको बंद टूटने के पेश नज़र प्रेडिक्ट किया जा सकता था कि अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई सूरत हाल होती है तो उसमें फौरी तौर पर पानी तो अभी भी कितने लोग फंसे हुए हैं वहाँ पर? फंसे हुए जो हैं वो हैं जो शायद वो विलिंगली वहाँ पे रुके हुए हैं, जो आ नहीं रहे। इस वक्त जितने विलेजेस हैं 148 के अंदर, इनमें सिर्फ वो लोग रह रहे हैं जिनके रास्ते या उनको अप्रोच लैंड रूट जो थी वो चाहे पानी से 3 साइडों से घेरे हुए हैं, बट उनके घर हाइट पर हैं, वहाँ पर वो खुश्क में बैठे हैं, उनको वहाँ पर राशन ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से पहुँच रहा है और उन लोगों को इसलिए वहाँ से नहीं निकाला गया क्योंकि इन फ्लड लेवल्स के ऊपर वो लोग इस हद तक वल्नरेबल नहीं है कि वो डूब जाएंगे। जिन घरों में पानी दाखिल हो गया, जो वल्नरेबल थे, उनको ऑलरेडी एवैक्यूएट कर लिया गया है। इसी तरह से हमारे चलिए मैं आपसे बस लास्ट पूछना चाहूँगी सुखैरा साहब कि ये बताइए कि आप इस सारे रेस्क्यू ऑपरेशन में किन बेसिक, अगर मैं कहूँ कि ज़्यादातर आपको किस शोबे में ज़्यादा मसला हो रहा है, किस चीज़ में ज़्यादा मुश्किलात का सामना हो रहा है जो हाईलाइट करने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस जो है वो 8 चीज़ों पर वर्क कर रही है। पहला हमारा चैलेंज था कम्युनिकेशन का, क्योंकि इस 22 किलोमीटर पट्टी पे मोबाइल फ़ोन की सर्विस हमने अपनी 11 बेसेस इंस्टॉल की और वॉकी टॉकी सेट के ज़रिए हमारी जो हर बोट्स के साथ हमारी कम्युनिकेशन, पहला चैलेंज था जो हमने ओवरकम किया।